और अब आप देखेंगे हमारी खास पेशकश पुतिन का टर्मिनेटर। यूक्रेन को लगातार ब्रिटेन और अमेरिका से घातक हथियार मिल रहे हैं। पुतिन की लाख चेतावनी के बाद भी अमेरिका और पश्चिम के देश मान नहीं रहे। अब पुतिन ने इन देशों को सबक सिखाने के लिए अपना सबसे घातक हथियार तैनात कर दिया है। पुतिन के इस हथियार से यूक्रेन से लेकर यूरोप तक हड़कंप मचा हुआ है। लंदन और अमेरिका में भी खौफ है। क्या है पुतिन का टर्मिनेटर, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूक्रेन जंग कराएगी अब महाविनाश। पुतिन के प्लान से नेटो की नींद हराम। यूक्रेन से यूरोप तक मचेगा हाहाकार। अमेरिका और लंदन तक होंगे खाक। ये है पुतिन का टर्मिनेटर, पुतिन का दानव, महाविनाशक, जिससे कांपते हैं दुश्मन थर थर। जंग में यूक्रेन को मदद करने वाले देशों को नेस्तनाबूद करने के लिए पुतिन ने अपने सबसे बड़े टर्मिनेटर को तैनात कर दिया है। पुतिन के इस कदम से यूक्रेन से लेकर पूरे यूरोप में हाहाकार मचा हुआ है। पुतिन की जिद, यूक्रेन का हौसला और भयानक जंग। 10 महीने बाद भी रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पुतिन किसी भी हाल में यूक्रेन में हार मानने को तैयार नहीं है और लगातार यूक्रेन को घातक हथियारों से तबाह करने में जुटे हुए हैं। पुतिन का एक ही प्लान है, या तो यूक्रेन पर जीत मिले या फिर वो सर्वनाश। उधर यूक्रेन विदेशी हथियारों की बदौलत रूसी पलटन के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है। खंड खंड होने के बाद भी यूक्रेन का जोश हाई है और यूक्रेन का ये जोश पुतिन के पारे को भी हाई कर रहा है। यूक्रेन को मदद से पुतिन इतने बौखला गए हैं कि अब मददगारों को सबक सिखाने की ठान ली है। पुतिन ने अपना सबसे खतरनाक हथियार तैनात कर दिया है। इसे पुतिन का दानव कह सकते हैं, टर्मिनेटर भी। ये टर्मिनेटर है यॉर्क इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी तैनाती के बाद लंदन और अमेरिका तक में खौफ पसरा है। व्हाइट हाउस में इमरजेंसी बैठकें हो रही हैं। यॉर्क इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी गई है। इस मिसाइल की रेंज 7,500 मील यानी कि 12,000 किलोमीटर है और इसकी मारक क्षमता हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 12 गुना ज्यादा है। रूस ने पूरी दुनिया को खौफ में लाने के लिए बाकायदा इसे तैनात करने की तस्वीरें भी दुनिया को दिखाई हैं। हालांकि दावा ये भी किया जा रहा है कि पुतिन का ये महज प्रोपेगेंडा है। कुछ दिन पहले ही वॉर एक्सरसाइज के दौरान भी इस मिसाइल का प्रदर्शन किया गया था। उस वक्त खुद पुतिन भी वहां मौजूद थे।
न्यूक्लियर एक्सरसाइज के दौरान पुतिन ने अमेरिका और ब्रिटेन को सीधे सीधे चेतावनी देते हुए इस मिसाइल को टेस्ट किया था। रूसी मिसाइल फोर्स की कमांडर कर्नल एक्सेलेई सोकोलोव ने साफ कहा था कि ये ब्रिटेन और अमेरिका को साफ मैसेज है कि अगर रूस की सुरक्षा पर जरा भी आंच आई तो रूस कोई भी कदम उठा सकता है। योर्स मिसाइल टोपो एम मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है। इसका पहला वर्जन 2009 में तैनात किया गया था। रूस ने विक्ट्री डे की परेड के दौरान योर्स अंतर महाद्वीपीय थर्मो न्यूक्लियर मिसाइल का प्रदर्शन किया था, जो करीब 12,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। योर्स स्ट्रैटेजिक मिसाइल कॉम्प्लेक्स में मौजूद मिसाइल को RS-24 यार्स कहा जाता है, या फिर इन्हें तोपोल MR भी कहते हैं। ये एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-25 यार्स मिसाइल को ट्रक जैसे मोबाइल लॉन्चर से दागा जाता है। एक ट्रक पर एक साइलो होता है जिसके अंदर मिसाइल होती है। रूस 2012 से 2022 तक इस मिसाइल की 10 सफल टेस्टिंग कर चुका है। रूस के पास इसे लॉन्च करने के लिए 135 रोड साइलो मोबाइल लॉन्चर्स हैं। इसके अलावा 14 साइलो बेस्ड लॉन्चर यानी कि ग्राउंड से दागी जाने वाली मिसाइल है। रोड मोबाइल का फायदा ये है कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। RS-24 यार्स मिसाइल में थर्मो न्यूक्लियर हथियार लगाया जाता है, यानी परमाणु विस्फोट के साथ साथ आसपास की जगहों को जलाने की काबिलियत रखने वाला बम। ये वॉरहेड ऐसे होते हैं जो किसी भी टारगेट को पूरी तरह से नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। अगर रूस ने इस मिसाइल का उपयोग यूक्रेन के लिए किया तो फिर बड़ी तबाही आ सकती है। रिपोर्ट इंडिया न्यूज़। एक तरफ पुतिन ने जहां अमेरिका और ब्रिटेन को हद में रहने के लिए अपने टर्मिनेटर तैनात कर दिए हैं, तो वहीं अब पुतिन कीव पर भी प्रचंड प्रहार करने वाले हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन के 2 लाख लड़ाके नए साल की शुरुआत में कीव पर हमला कर सकते हैं। यह भी माना जा रहा है कि अब युद्ध में बेलारूस भी रूस के साथ उतर सकता है। रिपोर्ट आप देखिए। पुतिन का प्लान, अब कीव पर होगा प्रचंड प्रहार। पुतिन के 2 लाख सैनिक कीव में करेंगे नरसंहार। पुतिन की अंतिम चढ़ाई से कीव होगा खाक। रूस और यूक्रेन की जंग एक बार फिर भीषण हो गई है। रूसी सैनिकों के ताबड़तोड़ हमलों से दहल रहे यूक्रेन में फिर से धमाकों का दौर शुरू हो गया है। हर बार की तरह इस बार भी कीव को टारगेट कर तबाही मचाई जा रही है। पुतिन शुरू से ही कीव पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके ख्वाब पूरे नहीं हुए हैं। अब पुतिन एक बार फिर कीव पर भीषण हमला कर रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कई रिहायशी इलाकों में बड़े मिसाइल हमले हो सकते हैं। रूस ने कीव शहर पर बुधवार को भी ड्रोन से हमले किए थे। हालांकि यूक्रेन ने रूस के 10 ड्रोन मार गिराने का दावा किया था। इतना ही नहीं, रूस के सेना प्रमुख ने दावा किया है कि राजधानी कीव पर हमला करने के लिए रूस 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहा है। एक ब्रिटिश पत्रिका में भी ये दावा किया गया है। यूक्रेनी सेना के कमांडर इन चीफ जालुजनी ने आशंका जताई है कि नए साल 2023 के शुरुआती महीनों में रूस कीव पर नए सिरे से हमला कर सकता है।
रूस हमले के लिए 2 लाख नए सैनिकों को तैयार कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि रूस कीव पर एक बार फिर चढ़ाई करेगा। रूस के इस प्लान के बाद यूक्रेन में हड़कंप मचा है और यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से मदद की गुहार लगाई है। इस बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराता है तो वो मिसाइलें और उसे चलाने वाले लोग रूसी सेना का निशाना बनेंगे। वहीं यूरोपीय संघ ने रूस के खिलाफ युद्ध को लेकर रूस पर गुरुवार को नए प्रतिबंध लागू करने का ऐलान किया और यूक्रेन को 18 अरब यूरो की सहायता का भी ऐलान किया। इस फैसले के बाद पुतिन का पारा और हाई हो गया है। वहीं एक तरफ जहां पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद दे रहे हैं, वहीं रूस भी कई प्रतिबंधों के बाद झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच बेलारूस जल्दी ही पुतिन की मदद के लिए यूक्रेन में युद्ध में शामिल हो सकता है। सेना के वाहनों पर कॉम्बैट चिन्ह पेंट किए जाने के बाद बेलारूस को जल्दी ही यूक्रेन युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर करने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। डेली मेल के मुताबिक स्टेट टीवी फुटेज में दिखाया गया है कि यूक्रेन की सीमाओं के पास स्नैप कॉम्बैट रेडीनेस ड्रिल में भाग लेने वाले आर्म्ड वाहनों पर लाल स्क्वायर पेंटेड हैं, जो ड्राइवरों को वास्तविक युद्ध के दौरान एक दूसरे को पहचानने में मदद करेंगे। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको अब तक यूक्रेन में लड़ाई में अपनी सेना को भेजने से बचते रहे हैं, लेकिन उसने बेलारूसी क्षेत्र को हमलों के लिए इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी है। युद्ध की शुरुआत में ही कीव पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे रूसी सैनिक बेलारूस से शहर की ओर बढ़ गए थे और राजधानी को तबाह करने वाली मिसाइलों को वहां से दागा गया था। इसी साल 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। वो तेजी से कीव पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने उसे कुछ किलोमीटर दूर रोक दिया था। इस वजह से मार्च-अप्रैल में रूस ने इस इलाके से सेना वापस बुला ली थी, लेकिन अब पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ कीव पर चढ़ाई करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।